बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, प्रदूषण से जुड़ी आ रही है इस वक्त की बड़ी अपडेट। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण का बढ़ता कहर और बढ़ती दिक्कतें भी। आसमान में ये जहरीली धुंध की चादर जो है वो छाई हुई है। कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में AQI जो है वो बना हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दमा मरीजों को सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी हद तक खराब स्थिति में बना हुआ है। बता दें आपको, चरखीदादी में 396, फरीदाबाद में 399, अक्षरधाम और आनंद विहार में 409 AQI पहुंच चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 तस्वीरें अक्षरधाम, आनंद विहार और इंडिया गेट की सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, प्रदूषण की जो ये लेयर जो ये है फॉग, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये बढ़ता प्रदूषण है, उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से हवा में ये सफेद जो जहर है वो घुलता जा रहा है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। स्थिति यहाँ पर यह है कि अगर और भी स्थिति अब क्योंकि बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। दिल्ली में आप देख सकते हैं हालात कितने बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही में भी इसकी कमी आई है। लोग सैर के लिए सुबह बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं उनके लिए दिक्कतें कि मास्क पहनकर ही बाहर निकले। अस्पतालों में जो सांस संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती जा रही है। और दिल्ली एनसीआर में ये हालात हैं। फिलहाल हरियाणा भी इससे जुदा नहीं। हरियाणा में भी कई जिलों में आपको बता दें कि स्थिति जो है वो ऐसे ही अमूमन बनी हुई है और प्रदूषण का स्तर जो है वो इतना खराब श्रेणी में पहुंच चुका है कि लोगों के लिए सांस लेना भी दुभर हो गया है। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, दिल्ली में इस समय सांस लेना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि प्रदूषण का स्तर बेहद से बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। देखिए बिल्कुल, दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बेहद ख़राब कैटेगरी में बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इसके पीछे कई सारे कारण अब जो है बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली में तस्वीरें हैं वो हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली के आसमान में तस्वीरें देखने को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। सूरज जो है दिल्ली के आसमान से गायब है और एक हल्की स्मॉग की चादर जो है वो दिल्ली के आसमान में लगातार जो बनी हुई जो है नज़र आ रही है। और ये स्मोक की चादर जो है उसमें PM 2.5 और PM 10 के जो कण हैं वो जो है दिल्ली की हवा को दम घोटू हवा जो है वो बनाते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की हवा को जहरीली हवा जो है बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में अगर हम बात करते हैं तो 400 के पार अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है। आनंद विहार की बात करें, एक हॉटस्पॉट के तौर पर वो देखा जाता है। 408 इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है। अशोक विहार में 392, इसी तरीके से बवाना में भी 392 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जहांगीरपुरी में 394। तो कुछ इस प्रकार की जो स्थिति है वो फिलहाल बनी हुई जो है नज़र आ रही है और इसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का जो सामना है वो भी करना पड़ रहा है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित परेशानी जो है वो खासा जो है लोगों को परेशान करती हुई जो है नज़र आ रही है। तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली की हवा है वो इस वक्त जो है जहरीली देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। स्पर्श, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, जिन्हें सांस संबंधी बीमारियां हैं, उन्हें इस मौसम में और इस वातावरण में, इस पर्यावरण में जो है वो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अस्पतालों में क्या व्यवस्था है? डॉक्टर्स द्वारा क्या कुछ अपील लोगों से की जा रही है, खासकर छोटे बच्चों के लिए? देखिए, अगर हम बात करते हैं दिल्ली में जिस तरीके से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी लोगों को हुई और ख़ासतौर पर जो हाई रिस्क जोन वाले लोग हैं, जो कि बुजुर्गों की बात की जाए या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात की जाए, वो जो है खासा परेशानी जो है इसको जो है इसके कारण उनको होती हुई नज़र आ रही है। अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है की गई हैं। खासतौर पर लोगों को खांसी, जुकाम, इस तरीके की जो समस्या है वो हो रही है। जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनको बेहद ज़्यादा गंभीर जो समस्याएं हैं वो हुई हैं और इसके कारण लोगों को ये एडवाइस किया गया है कि वो कहीं ना कहीं जो घर है वहीं पर जो है रहें और उसके जो है घरों से बाहर ना निकले। घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर जो है घरों से बाहर निकले, इस तरीके की जो एडवाइजरी है वो जो है जारी की गई है। और जहां तक अगर हम प्रशासन के संदर्भ में भी बात करते हैं तो वाटर स्प्रिंकलर का काम जो है दिल्ली की सड़कों पर चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो क्लाउड सीडिंग है उसका काम भी जो है आज दिल्ली में जो है करवाया जा सकता है। हालांकि पिछली 2 बार जब क्लाउड सीडिंग हुई तो उसमें जो उतनी जितनी बारिश का अनुमान
दिल्ली सरकार लगा रही थी उस तरीके का जो बारिश है वो नहीं होती हुई जो है नजर है। और उसको लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार है उस पर निशाना भी साधती हुई जो है नजर आ रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं वो पंजाब को दोष करते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब में जमकर जो है पराली जलाने का काम हो रहा है, इसलिए दिल्ली में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो जैसे जैसे नवंबर का महीना दिल्ली में नजदीक आता जा की सड़कों पर जो एक व्हीकलर पोल्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। और अभी जो है एक स्मोक की जो हल्की चादर है वो दिल्ली के आसमान में सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और लोग जो है मास्क नहीं लगाकर जो है निकल रहे हैं, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है दिल्ली वासियों को। इसी तरीके का मौसम जो है वो दिल्ली में साल दर साल देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। और अभी भी स्थिति जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई नजर आ रही है, जहां पर दिल्ली के जो ज्यादातर इलाके हैं वहां पर जो पोल्यूशन की स्थिति है वो जो है 400 के पार देखने को सीधे तौर पर मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही यहाँ पर बने रहते हैं तो बहुत ज्यादा गंभीरता से सरकार को भी चाहिए कि कुछ मेजर्स स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएं, क्योंकि हर साल ये स्थिति बनती है, कोई पहली बार नहीं है और हर साल इस पर सख्ती भी की जाती है। लेकिन अगर अभी सख्ती नहीं की गई, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस पर ग्रैब कोड लागू करना या फिर ऑड इवन व्यवस्था यहाँ पर करना, कम से कम दिसंबर तक अगर हालात या बारिश होने तक हालात नहीं सुधरते हैं तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं आनंद विहार और अक्षरधाम में तो AQI 409 के पार पहुंच चुका है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें दिल्ली सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास है वो कर रही है, लेकिन उसका असर कितना ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है वो जो है तस्वीरें सीधे तौर पर बयां कर रही हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कई इलाकों में 400 के पार बना हुआ है। ग्रैब अगर हम बात करते हैं, ग्रैब 2 दिल्ली में लागू है। और 1 तारीख से बात करते हैं तो जो BS4 डीजल गाड़ियां हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ये भी जो है आने वाले समय में जो कदम है वो उठाया जाएगा। और उसके साथ साथ आने वाले समय में अगर लगातार 400 के पार में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ नजर आएगा तो जो ग्रैब के फर्दर जो अपडेट्स है, यानी ग्रैब 3, ग्रैब 4 वो भी दिल्ली में जो है लागू किए जा सकते हैं, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन बैन जैसी गतिविधियां हैं वो भी प्रतिबंधित जो है होंगी। लेकिन अभी कृत्रिम वर्षा को लेकर दिल्ली सरकार ज़्यादा जोर जो है देती हुई नजर आ रही है, ताकि कृत्रिम वर्षा कराई जाए तो जो आसमान में PM 2.5 के कण होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है पानी के साथ में घुल जाए और वो नीचे आ जाए। और जो एक स्मोक की चादर दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही है वो जो है हट जाए। ये जो है फिलहाल दिल्ली सरकार का एक प्लान के तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो दिल्ली की खराब है, जहां पर दिल्ली में जो पोल्यूशन की स्थिति लगातार कई इलाकों में 400 के पार बनी हुई है। और उसके कारण आम जनजीवन भी जो है लोगों का वो सीधे तौर पर जो है प्रभावित हो रहा है, जिसमें लोगों को काफ़ी जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बढ़ता प्रदूषण दिल्ली की आबो हवा जो है उसे खराब कर रहा है, लोगों के लिए दिक्कतें। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं कहां कहां पर कितना AQI बना हुआ है। नाक और मुंह ढककर रखें, गर्म पानी से गरारे करें, दिन में 1 से 2 बार भाप लें, धुआं और धूल से बचने की कोशिश करें। अस्थमा के मरीज नेबुलाइजर और इनहेलर साथ रखें। सुबह की सैर और शाम को बाहर निकलने से बचें। लंबे समय तक भारी परिश्रम से बचें। प्रदूषण ज्यादा होने पर घर की खिड़कियां बंद करें। घर के अंदर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। फरीदाबाद से संवाददाता मुकेश राजपूत भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्योंकि दिल्ली का जो हाल बना हुआ है प्रदूषण को लेकर, वही हाल जो है वो हरियाणा का भी बना हुआ है और दिल्ली से सटा है फरीदाबाद। वहां पर हालात जो है प्रदूषण को लेकर काफी खराब श्रेणी में पहुंचे हुए हैं। शासन प्रशासन द्वारा कोई एहतियात या कोई कदम उठाए जा रहे हैं अभी?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार दिल्ली के साथ साथ हरियाणा जी। के कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर जो आबो हवा है वो बहुत ज्यादा जहरीली है। उनमें से एक है फरीदाबाद। फरीदाबाद की भी स्थिति लगातार जो है वो कहीं ना कहीं आबो हवा के अगर मामले की बात की जाए तो काफी जो है वो जहरीली हवा जो है वो फरीदाबाद के अंदर है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि इक्वल लेवल को जो है वो कम करने को लेकर जो है वो लगातार धरातल पर काम किया जा रहा है। पानी छिड़काव की बात हो या फिर कूड़ा न जलने की बात हो या तमाम चीजों को लेकर के कंस्ट्रक्शन पे भी जो है वो कहीं ना कहीं जो कमावेशी करने की बात हो। इसके अलावा जो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उन पर जो है वो कहीं ना कहीं नकेल कसने की बात हो, तो उन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। परंतु लगातार अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ इलाका है और ऐसे में फरीदाबाद के अंदर भी जो एक्वाई लेवल है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो है वो लगभग 300 से पार है। 320 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज का जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा माना जा रहा है। वैसे में 300 के पार जैसे ही एक्वाई लेवल जाता है तो जाहिर सी बात है जी। जो ग्रेप 3 है उसके नियम कहीं ना कहीं लग जाने चाहिए। हालांकि परंतु अभी तक जो फरीदाबाद के अंदर ग्रेप 2 के नियम ही लागू हैं। ऐसे में ग्रेप 2 के नियमों को जो है वो धरातल पर उतारने को लेकर लगातार जो जिला प्रशासन है वो काम कर रहा है। अस्पतालों की बात की जाए तो उनमें भी जो है वो इंतजाम जो है वो बेहतर किए जा रहे हैं। फरीदाबाद जो डीसी हैं विक्रम सिंह यादव, उन्होंने भी कल जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी दी है कि लगातार एक्वे लेवल को कम करने को लेकर जो जिला प्रशासन की ओर से जी। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी जो है वो फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा जो है वो फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पर ऐसी बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जिनमें से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा निकलता है। उनको चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन पर भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनको जो है वो लगाम लगाई जा सके, ताकि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। लगातार दीपावली के बाद से जो है वो एकदम से पॉल्यूशन में जो है वो भारी जो है वो कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। हालांकि दीपावली से पहले एक्वाई लेवल जो है वो कहीं ना कहीं 100 और जो है 120 के जो है वो अंतर्गत था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दीपावली के बाद लगातार जो है ये एकदम से जी। एक्वाई लेवल में उछाल जो है वो देखने को मिला है। लगभग दीपावली के अगले दिन अगर बात की जाए तो जो एक्वाई लेवल है वो 400 के पार पहुंच गया था, परंतु अब अगर बात की जाए आज की तो आज 320 जो है वो एक्वाई लेवल दर्ज किया गया है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं, परंतु ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उसका कहना है कि जिस तरीके की इस समय स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, जो दमे के मरीज हैं, उनके लिए जो है वो सावधानी रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में अगर सावधानी नहीं रखी तो उनके लिए काफी जो है वो घातक की साबित जो है वो हवा हो सकती है। जी बिल्कुल। हालांकि मुकेश, हरियाणा की बात यहाँ पर की जाए, इस बार सबसे ज्यादा सही बात ये रही कि पराली जलाने के ज्यादा मामले तो यहाँ पर सामने नहीं आए हैं, यानी पराली से तो प्रदूषण का कोई इस बार लेना देना नहीं है। लेकिन हरियाणा में इस समय जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसके क्या कारण अभी तक निकाले जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफी ज्यादा प्रभाव इस पर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये स्थिति ऐसी बनी रहती है तो आगे चलकर क्या इस पर भी असर पड़ सकता है कंस्ट्रक्शन के कामों में, या इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उन्हें और इवन के स्तर पर चालू या बंद या कुछ दिनों के लिए बंद किया जाने के आदेश जो है वो दिए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल अंजलि, साफ तौर पर अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले का हमने देखा कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन जो एक्वाई लेवल था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था। 400 और 450 की जो है वो कहीं ना कहीं बीच पहुंच गया था, जो कि आज के दिन जिस तरीके से चल रहे हैं अब जो है वो 320 है। पराली ना जलने की वजह से जो है वो पॉल्यूशन जो है वो कम तो है, परंतु उतना कम नहीं कि लोगों की लिए जो है वो घातक साबित ना हो। हालांकि इसका जो पराली के अलावा अगर जो इसका जो कहीं ना कहीं कारण माना जा रहा है, फरीदाबाद की अगर बात कर ले हम तो फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं वाहनों की वजह से भी जो है वो पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है। कंस्ट्रक्शन भी चल रही है लगातार, जो है वो उनको भी जो है उसमें जो है वो हम शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी फिलहाल जो है वो ग्रेप 2 जो है वो उसके नियम जो है वो धरातल पर लागू किए गए हैं। अगर ग्रेप 3 अगर इस तरीके की स्थिति लगातार बनती रही, हालांकि पिछले साल के मुकाबले अभी तक जो है वो पॉल्यूशन लेवल जो है वो कम नजर आ रहा है, और ऐसे में अगर जो ग्रेप 3 जो है वो लागू होता है तो ऐसे में जरूरी है कि ग्रेप 3 के तमाम नियम लागू होंगे। ऐसे में OD1 तरीके से जो है वो पॉल्यूशन फैलाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनको जो है वो इसमें आंका जाएगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइड है उनको जो है वो इसमें बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ डीजल से जो चलने वाले जनरेटर हैं उन पर जो है वो कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी। तो कई सारे जो है वो इंतजाम किए जाएंगे। लगातार पानी का छिड़काव
जो कि अभी भी जो है वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन को जो है वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके। हालांकि ये भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि अधिकतर जो है वो पूरे इलाके में जो गाड़ियों के द्वारा जो है पानी जो छिड़काव किया जाता है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि पॉल्यूशन जो स्थिति जो धूल है जो उड़ रही है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। और इसके चलते जो पॉल्यूशन है, क्योंकि हवा के अंदर जो है वो धुएं के साथ साथ जहरीले कण भी जो है वो उड़ रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ज्यादा अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों से पानी छिड़काव किया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं इस पर जो है वो राहत मिल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए।